मार्केट को ये भी लगता है कि 90 डेज का जो पॉज आया है उस पॉज में शायद भारत कुछ डील करने में कामयाब हो जाए, भारत को कुछ विशेष बेनिफिट मिल जाए। तो आपसे बेहतर कौन बताएगा इसकी संभावना कितनी है, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कितना सही है उम्मीद करना? तो देखिए, दो चीजें हैं। एक, हम क्या यूएस को सेफली ऑफर कर सकते हैं, और दूसरा उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो बहुत अधिक गैप है दोनों के बीच में। पूरी दुनिया जो है, ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं पूरी दुनिया से टैरिफ के बारे में, टैरिफ कम करो, ट्रेड बढ़ाओ। हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बीटीए की बात कर रहे हैं, वो बातें टैरिफ के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। जैसे एग्रीकल्चर में वो एमएसपी डाइल्यूट करने की बात अमेरिका हमेशा से करता रहा है। मेडिसिन से वो चाहते हैं कि हम अपना जो जेनरिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो डिले करें, उनके प्रोडक्ट पेटेंट को ऑनर करें। डिजिटल ट्रेड में वो चाहते हैं, जैसे आरबीआई हमारा रूल बनाता है कि जो फाइनेंशियल डेटा है हमारे कंट्री में रहेगा वो उनको नहीं चाहिए। डेयरी इंपोर्ट्स में वो चाहते हैं कि अगर जैसे हम मक्खन लेते हैं किसी गाय, अमेरिकन काऊ का, तो हमारा रिस्ट्रिक्शन है हमारे लॉज का, इंडियन लॉज का, कि उस काऊ को दूसरी काऊ का मीट नहीं फीड होना चाहिए। तो इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स दैट, अमेरिका को पसंद नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम टैरिफ के बियॉन्ड हैं। तो टैरिफ तक हम उनसे बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल टैरिफ पर हम उनसे एग्री कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा था कि 90% इंडस्ट्रियल गुड्स पे हम जीरो टैरिफ ऑफर कर सकते हैं उनको इमीडिएटली, बिना नेगोशिएशन के। बट एग्रीकल्चर टैरिफ और टैरिफ के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, उनमें बात करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग और देशों की तुलना में थोड़ा सा डिसएडवांटेज पोजीशन में हैं। और लोग खाली टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम विद इन द बॉर्डर जो चीज़ें हैं, हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस की भी बात हमें करनी पड़ेगी, जो कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं यूएस, जो कि हम सालों से, दशकों से हम नहीं कर रहे हैं और ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो दो पार्ट हैं। अगर वो जो निगोशिएशन उसके दो पार्ट कर देते हैं, जैसा सुनने में आया है कि पहले पार्ट में 2-3 महीने में टैरिफ डील कर लेते हैं और बाकी चीज़ें हम बाद में डील करते हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद एक समझौता हो सकता है, एक फर्स्ट फेज का समझौता हो सकता है, और हमें ऊपर आगे अधिक टैरिफ लगने से बच सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ें साथ में लेके चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा समझौता होना किसी भी टाइम फ्रेम में। बिल्कुल, शायद यही इन लोगों की कोशिश भी है कि सारी चीज़ें एक साथ ना करें, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको पहले कर ले, एक अच्छा इंडिकेशन ही मिल जाएगा और बातचीत करने के लिए एक ग्राउंड भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। दलजीत सिंह कोहली साहब, अगर ये इनिशियल या फिर कहें पार्शियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह इंडिया यूएस के बीच में हो जाता है, तो बाजार इसको कैसे लेगा? बाजार भूल जाएगा बाकी ट्रेड वॉर को, टैरिफ वॉर को? ये तो बहुत पॉजिटिव होगा। अब ये देखना पड़ेगा किस शेप में ये आएगा, किस सेक्टर के लिए आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या क्या उसके कंटूर्स होंगे। बट यस, अगर एक पॉजिटिव स्टेप थोड़ा भी आएगा तो बाजार को बहुत अच्छा लगेगा। तो बाजार यही मान के, इनफैक्ट अभी भी जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। तो हम एक्चुअली अपना इंटरनल डिस्कशन में पिछले दो अजय तीन दिन में श्रीवास्तव ये जी, बात कर रहे थे। अगर ये पार्शियल होता है, जैसा कि दलजीत सिंह कह रहे हैं कि पता नहीं किस शेप में आएगा, तो आपके हिसाब से अगर पार्शियल होता है तो 2-3 सेक्टर कौन से हैं जहां पे कम से कम तो हो जाने में बहुत दिक्कत है नहीं? सेक्टर अगर आपसे पूछे तो देखिए, यूएस का 95% ट्रेड जो एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो है इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर केवल 5% है। अगर हम एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स सारा कवर करते हैं एक्सेप्ट पैसेंजर कार सेक्टर, तो यूएस का 90% से अधिक एक्सपोर्ट पे जीरो ड्यूटी हम करने को तैयार हैं। और हम क्यों कह रहे हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने 15 साल से जीरो टैरिफ इंपोर्ट अलाउ किए हैं। एफटीए जो हमने किए हैं आसियान, जापान और कोरिया से, तो हमारी इंडस्ट्री टोटली अट्यून्ड है। और यूएस तो इतना कम्पिटिटिव भी नहीं है, इतना जापान है या साउथ कोरिया या आसियान कंट्रीज हैं। तो हम लोग कॉन्फिडेंटली उनको 90% ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स में जीरो फॉर जीरो ऑफर कर सकते हैं। मतलब हम जीरो करने को तैयार हैं अगर वो भी जीरो करें। अगर वो बात मान तो जाते हमारी हैं तो इंडस्ट्री को ट्रम्प, कोई नुकसान नहीं होगा उससे? जी हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रम्प साहब तो कहते हैं ना कि टैरिफ की बात है, हम कहते हैं लो हमने टैरिफ जीरो कर दिया है। और मैं चाहता हूँ ये बात अगर कोई बड़े लेवल से हमारे यहाँ ऑनरेबल से प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा कहते हैं, क्योंकि ट्रम्प सारी पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं ना, तो हम भी पब्लिक पोस्चरिंग करें, दुनिया हमें जो भी समझे, देखो हम 90% यूएस ट्रेड में टैरिफ जीरो करने को तैयार हैं। ये रही लिस्ट, और वो लिस्ट आप उनसे शेयर कर लीजिए।
जैसे वो दिखाते हैं टैरिफ कार्ड, वैसे वो लिस्ट आप भी दिखा दीजिए यहाँ पे, जी तो पता जी चल जाएगी कहाँ पे। पंकज जैन साहब, कुछ इस तरह की उम्मीद की जाए क्या, जैसे कि कह रहे थे अजय श्रीवास्तव जी की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ पैसेंजर कार को छोड़ दिया जाए तो बाकी में बहुत कोई चिंता है नहीं, अगर हम भले जीरो टैरिफ पे क्यों ना ले आए यूएस के गुड्स को यहाँ पे। देखो लक्ष्मण जी, माइक्रो लेवल पे मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ बिटवीन इंडिया एंड यूएस ट्रेड एंड टैरिफ्स, बट दो तीन चीजें मैं जो पिछले दिनों देख रहा हूँ, चाहे वो टॉक सेशन में हो, चाहे अखबार में हो, चाहे नेट पे हो, ट्विटर पे हो, आई थिंक दोनों कंट्रीज की आई थिंक जो एक बॉडी लैंग्वेज है या एक जो अब कमेंट्स आ रहे हैं उसमें काफी ऑप्टिमिज्म है, और उस ऑप्टिमिज्म में नजर आ रहा है कि सूनर देन लेटर देयर वुड बी सम काइंड ऑफ इंटरिम अरेंजमेंट, सम काइंड ऑफ इंटरिम डील विद यूएस मार्केट। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कुछ एक सेक्टर स्पेसिफिक होगा। अगर हम देखें, अगर हम कुछ एक सेक्टर्स की बात करें, आई थिंक फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें, अभी भी वहां पर काफी एक हेजीनेस का डर खत्म हो गया कि बना हुआ है। किसी भी तरह का भी कमेंट नहीं आ उसमें अभी भी एक कंफ्यूजन बनी हुई है। उसमें अभी भी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टू फार्मा टैरिफ आई वुड बी सॉर्ट ऑफ गिविंग टू द मीडिया सून। सो आई थिंक इसके अंदर जो है एक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, और मेरे को लगता है कि एक इंटरिम अरेंजमेंट जरूर आएगा, बट हमें नहीं बोलना चाहिए इंटरिम अरेंजमेंट जस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। खाली उस चीज से मार्केट्स नहीं नजरिए देखेगी, मार्केट ये भी देखेगी बाकी वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। जैसे पिछले दिनों अपार्ट जिस तरह से चाइना यूएस वॉर चल रही या टैरिफ वॉर चल रही थी, मार्केट को ये भी काफी बड़ा डर है, अभी भी है, वो डर गया नहीं है कि कहीं वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट डंपिंग तो नहीं हो जाएगी चाइना से इनटू इंडियन मार्केट। सो वो इस चीज की काफी समीकरण है, काफी इस पजल के जिक्सॉ पजल है कि काफी इफ्स एंड बट्स हैं। सो लेट्स सी, आई थिंक वी विल हैव टू गो ऑन वीक बाय वीक बेसिस। डंपिंग वाले को लेकर के तो इंडस्ट्री बड़ी चिंता में है। डंपिंग वाले सवाल पे मैं को अजय श्रीवास्तव जी की राय लूंगा, लेकिन एक चीज जो आपने फार्मा की बात छेड़ी जैन साहब, फार्मा को लेकर के क्या कहेंगे? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अभी फार्मा से दूर रहें? नहीं लक्ष्मण जी, उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा। आई थिंक अगर हम देखें कि इसको लेट अस पुट इट दिस वे कि इस तरह की टर्मोइल वाली मार्केट में, इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में, जहां हमारे को नहीं पता कि अगले दिन प्रेसिडेंट ट्रंप से किस तरह का ट्वीट आएगा, कि किस तरह की अप्रोच रखें, आई थिंक हमारे को एक लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप में डू नेक्स्ट डे। इसमें हमारे को व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स, व्हाट वी हैव बीन टेलिंग आवर पीपल, कि आप ये देखो कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप ओनरशिप बढ़ाना चाहते हो, कि आने वाले 3 महीने 6 महीने या आने वाले 6 हफ्ते 6 महीने 12 महीने, दीज आर द सेक्टर्स, दीज आर द स्टॉक्स आई वांट टू ओन। और जब जब अगर बड़ा डिप्स मिले, ये मान के कि अल्टीमेटली थिंग्स विल इवन आउट, अल्टीमेटली ये जो हाई वेलोसिटी वेव चल रही है इनमें एक थमाव आएगा, अल्टीमेटली थिंग्स विल इवन आउट, तो उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में मेरे को आने वाले वक्त में बहुत अच्छा पैसा मिलने को मिलेगा। फार्मा में भी हम काफी पॉजिटिव है। फार्मा में आई थिंक कहीं भी मेजर डिप्स आए, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि इन्वेस्टर्स क्या करें, आई थिंक मेजर डिप्स में फार्मा इज टू बी बॉट, फार्मा इज टू बी हेल्ड। अगर किसी ने फार्मा खरीद रखा है वो घबराए नहीं, आई थिंक फार्मा इज टू बी हेल्ड, क्योंकि जो अंडर करंट है, जो उसके बाकी फंडामेंटल्स है फार्मा के, बैलेंस शीट्स आर प्रीटी स्ट्रांग, उनके जो जिस तरह के रेवेन्यू है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, आई थिंक दे आर प्रीटी स्ट्रांग। और मेरे को नहीं लगता, अगर हम यूएस को लॉजिकली देखें, बहुत बड़ा फार्मा पे टैरिफ यूएस नहीं लगा सकता, बिकॉज फार्मा इज वन इंडस्ट्री जो कि यूएस में काफी सेंट्रिक है, और इंडिया फार्मा इज डूइंग प्रिटी वेल। और जिस तरह के टैरिफ्स इंडिया फार्मा को लगाने की बात करें, आई थिंक एट एंड ऑफ द डे दे वुड बी लो टैरिफ्स। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक फार्मा इज वन सेक्टर वी आर अप्रोचिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और डिप पे फार्मा को खरीदेंगे। और जो हमने अगर अभी ले रखा है, क्लाइंट्स के पास है, इन्वेस्टर्स के पास है, आई थिंक क्वालिटी स्टॉक्स में उन्हें बना रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। हालांकि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि टैरिफ लगाता भी है ट्रंप, तो भारत पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाएगा। एक लॉजिक दिया भी जाता है कि यूएस के पास दो ही ऑप्शन है, या तो चाइना से ले या तो हमसे ले, तो चाइना के मुकाबले इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। अजय श्रीवास्तव, छोटा सा कमेंट इस पर, फिर मैं आगे जाऊँगा दूसरे गेस्ट के पास। वाकई इंडिया पे बहुत ज़्यादा फार्मा पे टैरिफ लगाने की स्थिति में यूएस नहीं होगा? टैरिफ लगेगा तो पूरी दुनिया में हॉरिजेंटल टैरिफ लगेगा, जैसे कार्स के ऊपर लगाए, ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर लगाए, एनर्जी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए, तो हॉरिजेंटल लगेगा, सबके ऊपर सेम लगेगा।
और मेरे कुछ फार्मा के दोस्तों ने बताया कि वो जो जेनरिक सप्लाई करते हैं यूएस को कुछ कंपनियां, वहाँ उनका ऐसा अरेंजमेंट है इंपोर्टर्स के साथ में, जो भी टैरिफ होगा उधर की साइड बेयर करेगी। तो ये लोग ज़्यादा वरीड अच्छा हैं नहीं।